इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 5 एपिसोड 103 को, जो कि एक नोल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, इस वजह से वोल्केनो के माउथ से काफी ग्रीन एनर्जी निकल रहा होता है, जिस पर एल्डर जंगू शोकोगर कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो एल्डर जेंसी कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो लड़का सक्सेसफुली डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है। अब आगे जबकि एल्डर जंगू और जेंसी कंजर्वेशन कर रहे थे, तभी वोल्केनो के माउथ से बहुत ही बड़ा एनर्जी का पिलर निकला और इसके साथ हमें एक ब्लैक हेमर फिगर दिखाया जाता है, जिसे देखकर सारे हेवन माउंटेन रेंज के गोल्ड माइस बस यही कह रहे थे, अरे बाप रे डाउजोंग। और अभी के लिए एक स्किनी फिगर आसमान में खड़ा था जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसका ऑरा काफी पावरफुल था और सरप्राइजिंगली हमारा टर्की जॉन था वो, जो कि फाइनली डाउजोंग में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसलिए जॉन बिना किसी द्वीखे और बोन विंग्स के आसमान में खड़ा था और साथ में अभी के लिए जॉन के आईज टाइटली बंद थे। तो एल्डर जंकू जेंसी से पूछते इस लड़के का क्या मसला है, जो कि एक स्टेचू की तरह हवा में खड़ा है। तो एल्डर जेंसी एक लम्हे के लिए हिचकिचाते और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जॉन एक यूनिक कंडीशन में चला गया है। तो ये सुनकर एल्डर जंकू शॉक हो जाते हैं। भले उनका स्ट्रेंथ जॉन से ज्यादा था, मगर वो जॉन के बॉडी को सेंस नहीं कर सकते थे। तो एल्डर जेंसी कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। जॉन जिसके आंखें बंद थे, उसके फोरहेड पर वो व्हाइट सील चमकने लगा था, जो कि मास्टर याओलाओ ने छोड़ा था। साथ में जॉन का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी सेंसिटिव हो चुका था जब जॉन ने सक्सेसफुली डाउजोंग में ब्रेक थ्रू किया और जॉन का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फायर सील में एंटर हो गया, जहां पर एक स्ट्रेंज डार्क ब्लैक होल अपीयर हो गया और जॉन का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहा था और ये ब्लैक होल बहुत ही बड़ा था। साथ में वहां पर मौत जैसी खामोशी थी। तो जॉन आगे बढ़ रहा था, तभी वो स्पिरिचुअल बॉडीज को देखता है जो कि ब्लैक चैनों से कैद किए गए और साथ में बड़े बड़े रॉक पिलर्स उन स्पिरिचुअल बॉडी से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसे जॉन देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। आसान भाषा में कहूँ तो जॉन आ चुका था होल ऑफ सोल, मगर अभी के लिए इस हाल में कोई भी प्रोटेक्टर या ऑनरेबल एल्डर नहीं दिखाई दे रहा था। मगर जॉन अपना तलाश जारी रख रहा होता है, तभी वो हाल के इंटीरियर पार्क को देखने लगता है और जॉन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि इस हाल को एक ऑनरेबल एल्डर डाउजन लीड कर रहा है। इसलिए जॉन अपना स्पीड कम कर देता है। जॉन आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो तुरंत रुक जाता है और जॉन के सामने एक लाइट क्लस्टर आ चुका था और उस लाइट क्लस्टर में एक ओल्ड मैन था, जिसके बॉडी करंटली इल्यूजनरी लग रही थी। साथ में उसके आंखें टाइटली बंद थे और वो ओल्ड पर्सन होते हैं हमारे प्यारे रिस्पेक्टेड मास्टर याओलाओ। और इन हॉल ऑफ सोल के चूहों ने मास्टर याओलाओ को काफी बड़े बड़े चैनों से बंद किया था। इस कदर तो वो मास्टर से डरते थे। तो जॉन मास्टर के करीब जाता है। साथ में मास्टर काफी बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि जब से इन हॉल ऑफ सोल ने मास्टर को इम्प्रिजन किया था, बीच में से 3-4 साल गुजर गए। साथ में मास्टर ने क्या क्या नहीं झेला इस ब्लैक होल में। तो जॉन अपने घुटनों के बल मास्टर के सामने बैठ जाता है। तो तभी मास्टर कुछ सेंस करते और अपनी आंखें ओपन कर देते हैं। तो जॉन मास्टर से कहते हैं मास्टर आपका ये चेला बहुत ही शर्मिंदा है, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। तो मास्टर जॉन को दिलासा देते हुए कहते हैं लिटिल फेलो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि मैंने तुम्हें अपना चेला बना दिया। तो जॉन मास्टर से कहता है मास्टर आप भरोसा रखो, मैं बहुत जल्द यहाँ पे आऊंगा और आपको रेस्क्यू करूंगा। तभी हॉल में एक बहुत ही डीप और मिस्टीरियस आवाज सुनाई देता है कि लड़के तुम में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम अपने मास्टर को यहाँ से रेस्क्यू कर सको। तो जॉन बिना डरे खड़ा हो जाता है और उस पर्पल क्लॉथ मैन को घूरने लगता है। तो वो पर्पल क्लॉथ मैन जॉन से कहता है मैं ऑनरेबल डाउजन हूँ इस हॉल का और मेरा नाम है किंटियान। और वो जॉन से कहता है तो वो स्पिरिचुअल पंप तुम ही थी जिसे मैंने सेंस किया था पिछली दफा। तो जॉन उससे देखता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। और इसके बाद जॉन उस एल्डर से कहता है मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं तुम्हारे हड्डियां पसला तोड़ डालूंगा। और वो एल्डर जॉन से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम आओगे। और वो एल्डर तुरंत जॉन पर अटैक कर देता है। तो जॉन वहां से पहली फुर्सत में निकल जाता है। अब ये सीन देखकर मास्टर याओलाओ काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जॉन एक इलाइट डाउजन के हाथों से भाग चुका था। तो मास्टर याओलाओ उस पर्पल क्लॉथ मैन के तरफ देखकर कहते हैं खिंतियान क्या तुम्हें बेचैनी हो रही है। अब ये सुनकर एल्डन खिंतियान के एक्सप्रेशन काफी कोल्ड हो जाते हैं और वो मास्टर से कहते हैं याओ चेन तुम अपने आप को देखो, अगर हॉल ऑफ सोल का चिप तुम्हारे अल्केमी स्किल में इंटरेस्टेड ना होता तो तुम कब के मर चुके होते। तो मास्टर अपने सर को मूव कर देते हैं, जिस वजह से जंजीरों से चंचनाहट की आवाज स्टार्ट हो जाती है और किंटियान से कहता है मैं तुम्हारी तरह रहम दिल नहीं हूँ। तो किंटियान स्लोली कहता है याओ चेन जिद्दी होना बंद करो, अभी भी तुम्हारे साथ वक्त है, हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन करो और तुम्हारा लेवल मुझसे ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे अल्केमिस्ट इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही रेयर हैं। और तुम क्या चाहते हो, इस डार्क हाल में अजियत ही जीना तुम्हें अच्छा लगता है। तो मास्टर याओलाओ बस कोल्ड स्माइल करते और कोई भी रिप्लाई नहीं देते। तो किंटियान फिर से कहते हैं याओचेन तुम्हें खूब पता है कि हॉल ऑफ सोल कितना पावरफुल है और ये जगह तो बस हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो चेला तुम्हें रियली यहाँ से रेस्क्यू कर पाएगा। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम बस सब्र करो,
मैं अपने चेले पर 100% ट्रस्ट करता हूँ कि वो बहुत जल्द मुझे यहाँ से रिस्क्यू करेगा। तो किंटियान कहता है कि तुम्हारे इस स्टूडेंट का नाम जियान है, राइट? अगर मैंने करेक्टली गेस किया है तो वो सेंट्रल प्लेन्स में आ चुका है। बहुत खूब, आज से मैं उसका पर्सनली वेट करूंगा। और इसके बाद एल्डर किंटियान डिसअपियर हो जाता है और इन कंजर्वेशन के बाद डार्क ब्लैक होल एक बार कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि हवा में खड़ा होता है और अपने आइस चालू कर देता है और कहता है टीचर मेरा इंतजार करे। और जियान कहता है बस मैं एक दफ़ा यहाँ के मैटर को सॉल्व करूँ तो मैं बहुत जल्द विंडलाइटिक पवेलियन जाऊँगा ताकि मैं एल्डर फेंगजुनजे को ढूंढ सकूँ। और गाइज इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।